हेलो, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, हम लोग डिस्कस करेंगे इस छोटे से एक वीडियो में जो लगभग 8-10 मिनट का कुछ हो सकता है। तो शुरू करते हैं कि कैसे जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करें, क्या विशेष स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके लिए। तो जैसे 2 पेपर होने हैं, पेपर तो एक ही होना है, 2 उसमें पार्ट होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, तो पेपर 1 के लिए जो कि सबके लिए कॉमन होता है, तो उसके लिए तो स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि एक कोई बुक अच्छी सी ले लें, जो भी जिनको समझ में आए। मेरे समझ में तो KVS मदान की आती है, अब वो अच्छी बुक है, उससे आप अच्छा कर सकते हैं। उस बुक के जितने भी यूनिट्स हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है और उन पे आधारित जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आया है उनको सॉल्व करना है। बुक का चैप्टर पढ़ना है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं। लेटेस्ट 22 का पेपर होना है, 21 का मर्ज करके, तो आपको 20-21 का जितना भी क्वेश्चन पेपर आया है सबको सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, उन सबको सॉल्व करना है और पढ़ना है। और उनमें कुछ जैसे 10 यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स को आप कम भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे कम भी कॉम्प्रिहेंसन में आप क्या ही पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसन DI में आपको इतनी मैथमेटिक्स सबको ही आती है, उसमें कुछ ऐसा तीर मारने जैसा नहीं होता कि आप बहुत पढ़ लिए। वो लगभग 4-5 क्वेश्चन सबके सही हो जाते हैं, किसी किसी के 5 हो जाते हैं, किसी किसी के 4 हो जाते हैं, उतना हो जाता है। और उसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट, ICT और क्या कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कम्युनिकेशन, इन सबको पढ़िए, क्वेश्चन करिए, पढ़िए क्वेश्चन। यही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। पढ़िए, रिपीट करिए, रिवाइज बहुत ज़रूरी है। 3-4-5 बार आपको पढ़ना है चैप्टर्स और उतने ही बार उसके क्वेश्चन करना है। एक बार क्वेश्चन करिए फिर करिए, एक बार क्वेश्चन हो गया फिर उसको रिपीट। इससे होगा कि वो आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जो रिपीटेडली आपसे पूछे ही जाते हैं, उनका आंसर याद हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी यही है कि कुछ पोर्शंस पे आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना है, कुछ पे अच्छा करना है और उसके क्वेश्चन करना। ये हो गया। पेपर 1 में उतना मेहनत नहीं करना जितना आपको आपके पेपर में करना, आपके सब्जेक्ट में करना है। वो सब्जेक्ट दूसरा हो गया, पेपर 2 हो गया। पेपर 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको ज़्यादा वर्क करना है। इसलिए ज़्यादा करना है कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आने हैं, पेपर 1 में आप पेपर 1 में कितना भी क्वेश्चन करिए, करना आपको 50 ही है। आप 30-35 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आपके नंबर नहीं आ सकते। तो बहुत करेंगे तो 30-40। पेपर 2 में आप ज़्यादा करेंगे तो आपके 80 सही हो सकते हैं, 75 सही हो सकते हैं, 85 सही हो सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपका मार्जिन आ सकता है। तो इसलिए पेपर 2 में गए। अब लॉ की बात की जाए तो लॉ में तो क्या कहते हैं कि 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में कुछ सब्सटेंटिव एक्ट्स, मेजर एक्ट्स होते हैं, कुछ माइनर एक्ट्स होते हैं। लोग माइनर एक्ट्स नहीं करते हैं। आपको माइनर एक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सब्सटेंटिव क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आप LLB LLM किए हैं तो आप पढ़ के आए होंगे, तो उनमें उतना आपको नहीं करना है। माइनर एक्ट्स बहुत जो सिलेबस, क्योंकि बहुत लार्ज सिलेबस है आपको करना है, तो माइनर एक्ट्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेयर एक्ट्स पे ध्यान दीजिए और डिफिनीशन क्लॉज में उसमें भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो और उनका सिलेबस डिफाइंड है, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ना है। जो भी टॉपिक है सिलेबस में वही पढ़ना है। टॉपिक देखिए माइनर एक्ट्स में, माइनर एक्ट्स जैसे हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लोकायुक्त लोकपाल, IT एक्ट हो गया, RTI एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। ये जितने भी माइनर एक्ट्स होते हैं इनका बेयर एक्ट डिफाइंड सिलेबस में आपको पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा उठा के बुक पढ़ रहे हैं। डिफाइंड सिलेबस निकालिए, कहीं से भी कंटेंट जुटाइए और पढ़िए। और क्या कहते हैं कि ये अभी लोग पूछते हैं कि कोई बुक ऐसी बताइए जिनसे कि पढ़ के JRF हो जाए। तो कोई ऐसी बुक नहीं है मेरे ख्याल से कि आप पढ़ के JRF हो जाएं। लॉ में तो नहीं, और किसी सब्जेक्ट में हो तो मुझे नहीं मालूम। लॉ में नहीं है। आपको लॉ में सारे
टॉपिक्स पे आप कहीं से भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, नेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहीं से सर्च करिए, वहीं से निकालिए, वहीं से पढ़िए। माइनर एक्ट्स पे ज़रूर ध्यान देना। JRF होने के लिए आपको टॉपिक कोई नहीं छोड़ना। वो किसी का फॉर्चुनेटली कोई टॉपिक छोड़ के भी हो जाता तो वो किसी का भाग्य अच्छा होगा, हो जाता होगा। लेकिन अगर आपको आपके वर्क से होना है तो आपको हर टॉपिक टच करना पड़ेगा, हर टॉपिक टच करना। जब मैं हर टॉपिक टच करने की बात कर रहा हूँ तो ये मैंडेटरी है कि हर टॉपिक टच करना पड़ेगा, और हर टॉपिक को किसी को लाइटली पढ़ना है, किसी को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से क्या पढ़ना? अच्छे से वो पोर्शन पढ़ना जो सब्सटेंटिव पोर्शन, जहाँ से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्सटेंटिव पोर्शन IPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, क्या कहते हैं, टॉट हो गया, और उसके बाद ये और क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट हो गया, फैमिली लॉ हो गया। तो इन सब पे आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो भी, और इनके अलावा जो भी माइनर एक्ट्स हैं उनको कम पढ़ना है। IPR हो गया तो IPR में भी बहुत रिसर्च नहीं करनी है, उनके बैरक्ट से क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शंस पूछ लेते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग पूछ लेते हैं। एक 4-6 केसेस हैं लीडिंग, बस, उससे ज़्यादा नहीं। 4-6 केसेस, इससे ज़्यादा नहीं है। पता लगे 50 केस याद कर लिया IPR में, नहीं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ 4-6 केसेस ही रिपीट करते हैं वो लोग, 4-6-10 केसेस, इससे ज़्यादा नहीं। और इतना ये हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि कॉमर्शियल लॉ में जितना भी है, कंपनी एक्ट हो गया, नेगोशिएबल स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब का बेयर एक्ट आपको पढ़ना है। फैमिली लॉ में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ अच्छा क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्या कहते हैं हिंदू लॉ का हो, चाहे मुस्लिम लॉ का हो गया, तो वहाँ थोड़ा सा डीप पढ़ना है। और माइनर एक्ट्स को ऊपर से पढ़ना है, ऐसे बेयर एक्ट पढ़ लेना है। अब उसमें केसेस वैसे ज़्यादा आते नहीं हैं, और केसेस आते हैं तुम्हारे सब्सटेंटिव पोर्शन में। तो सब्सटेंटिव पोर्शन को पढ़ते हुए अच्छे से माइनर एक्ट्स को भी करना जरूरी। बिना माइनर एक्ट्स किए आप JRF नहीं हो सकते। जब किसी का हो जाता होगा बहुत तुक्के से तो दूसरी बात है, लेकिन तुक्के से कहाँ ही होता है जल्दी। तो इसलिए सब्सटेंटिव पोर्शन अच्छे से करते हुए, माइनर एक्ट्स को टच करते हुए आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको कौन सा टॉपिक कैसे करना है, कहाँ केसेस ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ डिफिनीशन ज़्यादा, कहाँ सेक्शंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, और उसी स्ट्रेटजी से, स्मार्ट स्ट्रेटजी से आपको चीज़ों को करना चाहिए, और इससे आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी तैयार होगी। इस स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। वर्क सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और जब तक स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी तब तक JRF होना बहुत टफ टास्क है। स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो 2-3 महीने की अच्छी तैयारी में आपका JRF ज़रूर होगा। आई बिलीव कि ज़रूर होगा, जो भी अच्छे से तैयारी कर लेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।